हेलो दोस्तों, सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया है पहले दिन का। और उसका मैं आपके सामने एनालिसिस लाया हूँ, कैसे प्रश्न आए हैं, कौन कौन से प्रश्न और किस टॉपिक से प्रश्न बने हैं। तो इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कौन से प्रश्न और किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे आज के पेपर में। तो देखिए, हमें जो पहला प्रश्न मिला है वो था कि एक जो प्रश्न आता है कि कौन से कीट सामाजिक नहीं है। तो ये वाला प्रश्न आज के पेपर में आ गया था। तो दीमक जो था वो सामाजिक कीट है और चींटी भी सामाजिक कीट है। भृंग जो है ये सामाजिक कीट नहीं है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि भृंग जो है भौरा ये सामाजिक कीट नहीं है। और मधुमक्खी मधुमक्खी भी सामाजिक कीट होती है। तो ये प्रश्न आज के पेपर में आया था। और पेपर के साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा जो आने की संभावना है, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगला टॉपिक जो है वो एनईपी 2022 से जो प्रश्न आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, इससे दो प्रश्न आपके बने हैं। तो आप तैयार रहिएगा, हर पेपर में लगभग पूछा जाएगा एनईपी 2022 से। तो आज के पेपर में दो प्रश्न आए थे, आगे आगे देखते हैं कितने प्रश्न आते हैं। और इसी के साथ नॉम चॉम्स्की से भी प्रश्न आया है, जिन्होंने बताया था क्या एलएडी इन्होंने बताया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है बच्चों में, जिससे भाषा सीख जाते हैं। तो नॉम चॉम्स्की से ये प्रश्न आया था। तो ये भी आप देखिएगा, नॉम चॉम्स्की से ये प्रश्न बन गया था आज के पेपर में। और जेडपीडी से आया था प्रश्न, जो होता है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिससे स्कैप फोल्डिंग किया जाता है। जेडपीडी क्या होता है ये आप जानते होंगे कि जब किसी को हेल्प किया जाता है और जब वो हेल्प करने से बच्चा किसी चीज़ को सीख जाता है तो उसको जेडपीडी कहते हैं, और जो करता है उसको स्कैप फोल्डिंग यानी कि पाड़ कहते हैं। तो ये था आज के पेपर में ये प्रश्न। और इसके बाद एक प्रश्न और आया था ईवीएस का जो प्रश्न है, मैंने आपको कई बार डिस्कशन किया है इसके बारे में। स्लॉथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है स्लॉथ। ये भालू जैसे जानवर होते हैं, भालू जैसे दिखते हैं स्लॉथ। और इसके बाद स्लॉथ जो हैं 17 घंटे सोते हैं, ये आप नोट करिएगा। और 40 वर्ष जीते हैं स्लॉथ, ये भी देखिएगा। और ये अमेरिका में पाए जाते हैं। और उल्टा लटकता है स्लॉथ, उल्टा लटक कर सोता है और अपने पूरे जीवन में 6 से 8 पेड़ तक ही सीमित रह जाता है। तो ये स्लॉथ के बारे में इतनी जानकारी जान लीजिए, क्योंकि आज के पेपर में स्लॉथ से प्रश्न बना था। और इसके बाद एक प्रश्न और बना था प्याजे की अवस्था, जो बताए थे इन्होंने 4 अवस्था प्याजे की कौन कौन सी होती हैं। तो इससे भी आज के पेपर में प्रश्न बना था, कौन कौन सी 4 अवस्था। एक होता है फिजिकल डेवलपमेंट, कॉन्जुगेटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। तो कौन कौन से चारों हैं, जो फिजिकल डेवलपमेंट, और दूसरा है कॉन्जुगेटिव डेवलपमेंट, और सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ये 4 जो अवस्था हैं इनसे प्रश्न पूछा गया था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और एनसीएफ 2005 से भी प्रश्न बने थे। और आगे के उल्लू से भी प्रश्न आए थे, उल्लू से। और रेगिस्तानी ऑक जो होता है ये ईवीएस का पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में। और ये इसकी जो जड़ें होती हैं वो लगभग पेड़ से 30 गुना गहरी जाती है ज़मीन में, और ये पानी की तलाश करती हैं। और कोहलबर्ग से भी प्रश्न बना था आज के पेपर में। तो देख लीजिएगा कि ये सारी टॉपिक से आज के पेपर में प्रश्न बने हैं। और यातायात जो होता है इससे भी प्रश्न बना है कि ट्रेन से यात्रा करता है, और जो स्पीड, कभी कभी स्पीड पूछ लेता है, कभी कभी टाइम पूछ लेता है। तो इस तरह से इससे प्रश्न बनते हैं। और हाथी जो है, हाथी से भी आपके पेपर में प्रश्न अब की बार आए हैं। हाथी मैंने आपको बताया था कि लगभग 100 किलो पत्तियां एक दिन में खा लेता है। और हाथी के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताया हैं कि इनके झुंड में सिर्फ मादा हाथी रहती है और इनके बच्चे रहते हैं इनके झुंड में। और हाथी के बारे में और भी पढ़ लीजिएगा, मैंने आपके वीडियो में बताया है। और मैथ्स में आया था वैन हेले की थ्योरी से, तो मैथ्स भी आप तैयार करिएगा वैन हेले की थ्योरी में। तो और इसके बाद स्किनर से भी आज के पेपर में प्रश्न बने थे, स्किनर से। और ओवरऑल मैं अगर आपको बात करूं तो पेपर मॉडरेट लेवल का भी आ रहा है। आज का पेपर मॉडरेट था, ना बहुत इजी ना बहुत हार्ड। तो आशा करता हूँ आज के इस सेशन से आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, पेपर तक मैं आपके साथ ज़रूर रहूँगा।